मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज के वीडियो के माध्यम से अध्याय 11 की शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय है रचनाएं। रचनाएं में आप स्वयं अपने हाथों से कुछ कार्य करेंगे, तो यह काफ़ी रोचक अध्याय है जिसमें आपको स्वयं करने का मौका मिलेगा। कुछ इक्विपमेंट्स जिनकी मदद से आप रचनाएं करेंगे, उनके नाम, इसे कहते हैं पटरी, जिसे पैमाना भी कहा जाता है, अंग्रेजी में स्केल बोलते हैं। यह है चांदा, जिससे आप कोण को मापते हैं, इसको आप प्रोटेक्टर भी कहते हैं अंग्रेजी में। और यह है प्रकार, जिसे आप कंपास भी कहते हैं, चाप खींचने के काम आता है, वृत्त बनाने के काम आता है। तो इन इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हुए आप कुछ रचनाएं करेंगे। तो कोर्स की रचनाएं करने से पूर्व कुछ आधारभूत रचनाओं का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। नंबर 1, आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार हम एक रेखाखंड का लंबार्धक खींचेंगे। तो पहला जो काम आपको करना है वह है रेखाखंड का लंबार्धक खींचना। मतलब रेखाखंड को आधा करना और लंब भी हो, इस प्रकार से आधा करना। तो माना हमें कोई एक रेखाखंड दिया है, उसकी माप हमें नहीं पता, हमें कोई भी एक रेखाखंड दे दिया जाता है, तो हम एक रेखाखंड खींचेंगे। मैं 2 बार पेन इसलिए चला रहा हूँ जिससे कि वीडियो में आपको आसानी से दिखे, लेकिन रचनाएं करते वक्त आपको यूक्लिड ज्यामिति को ध्यान में रखना है कि रेखाखंड या रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है, यानी बहुत पतला बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता है, बहुत ही छोटा पॉइंट मार्क करना है। तो दिए हुए रेखाखंड के 2 अंत्य बिंदु होते हैं, तो इसके 2 अंत्य बिंदु हम लिख लेते हैं। माना यह है ए और यह बिंदु है पी। तो अब हमने इस रेखाखंड का एक ऐसा समद्विभाजित करता हुआ दूसरा रेखाखंड खींचना है जो इस पर लंब भी हो। लंबार्धक का मतलब ये आधा आधा भी हो जाए, और जो इसको आधा आधा कर रहा है वह रेखाखंड या वह रेखा इस रेखाखंड पर लंब भी हो। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रकार और पेंसिल को आप तैयार रखिए इस प्रकार से, और जब आप प्रकार की दोनों भुजाओं को बंद करते हैं तो प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक बराबर होनी चाहिए। अब इसके बाद आप इसको खींच सकते हैं। और जब भी आप प्रकार का इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रकार के इस सिर को पकड़ेंगे और पेंसिल की लंबाई इस सिर से थोड़ा सा कम होनी चाहिए। रेखाखंड के किसी भी अंत्य बिंदु पर आप अपना प्रकार रखिए और अनुमान लगाइए कि रेखाखंड कहाँ पर आधा होगा, उससे थोड़ा सा अधिक, ये देखिए थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा सा अधिक चाप आप लीजिए अपने प्रकार में। तो फिर एक चाप ऊपर को ऐसे काटेंगे और एक चाप नीचे को। इसी प्रकार आप फिर दूसरे अंत्य बिंदु पे ले जाएंगे बिना प्रकार के चाप को बदले हुए, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अब 2 प्रतिच्छेदन बिंदु आपको मिले चापों के, एक ये मिला और एक ये मिला। इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं को अपनी स्केल की सहायता से मिला दीजिए। स्केल की सहायता से मिलाने का मतलब हुआ रेखाखंड खींच दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो आपने खींचा, माना इसका नाम मैं सी कह दूं और इस बिंदु का नाम डी कह दूं, तो सी डी जो है रेखाखंड ए बी का लंबार्धक है। अर्थात यहाँ पर
जहाँ पर रेखाखंड को यह रेखाखंड प्रतिच्छेद कर रहा है यह कोण 90 अंश का भी होगा और ए से लेकर इस बिंदु की दूरी और बी से लेकर इस बिंदु की दूरी बराबर भी होगी। बराबर है कि नहीं आप प्रकार की सहायता से भी माप सकते हैं। ए पे आप रखेंगे प्रकार की नोक और पेंसिल को लाएंगे इस बिंदु पर, ये फिर उसी प्रकार की नोक को आप बी पे रखेंगे और देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है। तो इसका मतलब ए से लेकर इस बिंदु की दूरी बी से लेकर इस बिंदु की दूरी के बराबर है। तो कहने का मतलब रेखाखंड अर्धित हो गया और अर्धित करने वाला रेखाखंड सी डी और ए बी के बीच में प्रतिच्छेदन बिंदु पर कोण 90 अंश का है। इसका मतलब यह लंब भी हो गया। तो रेखाखंड ए बी का हमने एक लंबार्धक खींचा जो कि सी डी है।